स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में आगे और ग्रामर में करवा रही हूँ। अभी आपको वैसे तो हर चैप्टर के अंदर आ ही जाते हैं शब्द समूह, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बनाकर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है, एक प्रश्न। सुगठित शब्दों का प्रयोग हम प्रातः संधि या समास के रूप में करते हैं, जैसे कि अ और ब में जैसे लिखा है। घीसू लाश को ढकने वाला, तो घीसू कफन खरीदने गया, कपड़ा खरीदने गया, वैसा हम कहते हैं ना, वैसे सारे शब्द। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उस जगह को देखो, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो के क्षितिज कहते हैं। यहाँ जैसे कफन, घीसू लाश को ढकने वाला कपड़ा, तो उसको हम कफन कहते हैं। जैसे उनको एक शब्द में जो प्रयोजते हैं उस शब्द को हम शब्द समूह के लिए एक शब्द बोलते हैं। तीसरा है जिन्हें हम छूने योग्य नहीं समझते, वैसा, तो वो क्या होता है, अस्पृश्य। लोग भी तो मनुष्य है, वे लोग भी तो मनुष्य है, ऐसा कहा है ना, वैसा। यहाँ अविभाग के पहले वाक्य में लाश को ढकने का कपड़ा रेखांकित, ये सारी बातें यहाँ बताई हुई है। यहाँ इस तरह के कुछ शब्द समूह के वाक्य आपको दिए गए हैं, जैसे कि बादल की तरह शाम, तो उनको कहेंगे घनश्याम। बादल को घन भी कहते हैं ना, इसलिए उनको कहेंगे घनश्याम। फिर जो मिलना कठिन हो तो के दुर्लभ, जो इस लोक का न हो तो अलौकिक, और जिसकी गणना न हो सके ऐसा, तो वो है अगणित। श्रृंगार की सामग्री बेचने वाला, तो मनिहार, जो श्रृंगार की चीज़ें बेचता है, हम अभी कटलेरी वाला बोलते हैं ना, वैसे ही वो होता है हिंदी में मनिहार। इस तरह के बहुत सारे शब्द समूह मैंने आपको यहाँ दिए हैं, करीब 55 है। ये सारे के सारे आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेने हैं और आपकी नोटबुक्स में भी इनको लिखने हैं। और आगे है महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। यहाँ जो आपको एग्ज़ाम में संधि पूछी जाती है, ये संधि भी मैंने आपको करके यहाँ दे दी है। ये सारी संधि आपको पढ़ लेनी है और आपकी बुक्स में भी आपको लिखनी है। 46 है। तो दुर्लभ, दुस वत्ता दुह वत्ता लब, इनमें से कोई भी आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। दु भी लिख सकते हैं और दुस भी लिख सकते हैं। फिर है उच्छ्वास, तो उत वत्ता श्वास, तो उनको कहते हैं उच्छ्वास। ये सारा है वो संधि विच्छेद है। फिर है पुरुषार्थ, तो पुरुष वत्ता अर्थ, तो उनका अर्थ होता है पुरुषार्थ। फिर है नाविक, तो उनको कहते हैं नौ वत्ता इक, यानी नाविक। फिर है निष्प्राण, तो निस वत्ता प्राण, तो उनका होता है निष्प्राण। उनके बाद है निराश्रय, तो निस या तो निह वत्ता आश्रय, ये उनका संधि विच्छेद होगा। उनके बाद है दुश्चिंता, तो दूर या दुह वत्ता चिंता। उनके बाद है शिलालेख, तो शिला वत्ता आलेख, तो उनको शिलालेख कहते हैं। व्यापक, भी वत्ता आपक। और फिर है आनंदोपभोग, तो आनंद वत्ता उपभोग, आनंदोपभोग, तो आनंद वत्ता उपभोग। उनके बाद है नास्तिकता, तो न वत्ता आस्तिकता। के बाद है निर्माण, तो निस या तो निह वत्ता मान, यानी निर्माण। उनके बाद है अध्ययन, तो अधि वत्ता अयन। फिर है उन्मुक्त, उत वत्ता मुक्त। सज्जन, सत वत्ता जन, इनमें आपको खास ध्यान रखना है कि सज्जन की कैसी होती है, सज, सत न आएगा वहाँ, सज नहीं आएगा, सत वत्ता जन लिखना है। उनके बाद है निर्दोष, निस या तो निह वत्ता दोष, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, निस या तो निह। फिर है रविंद्र, रवि वत्ता इंद्र।
उनके बाद है उल्लेख, तो उत वत्ता लेख। इस तरह से आपको हर संधि को विग्रह करके लिखना है। ये थी आपकी सारी संधि, आपको सारी के सारी 46 यहाँ मैंने आपको दी है। तो ये सारी की सारी आपको पढ़कर आपकी नोटबुक्स में भी लिखना है और उनके साथ साथ आपको पढ़ना भी है एग्ज़ाम के लिए। फिर है विलोम शब्द यातना, यानी विरोधार्थी शब्द। विलोम शब्द वही विरोधार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ विरोधार्थी शब्द हमारी जो टेक्स्ट बुक के आधारित पर है वैसे शब्द यहाँ मैंने 33 आपको दिए हैं। इन सारे शब्दों को आपको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में आपको इनमें से पूछे जा सकते हैं। यही पूछे जाएंगे ये मैं नहीं कह सकती, पर इस तरह से विलोम शब्द आपको कोई भी पूछा जा सकता है। प्रथम या तो अंतिम। दूसरा है अधोगति, तो उनका विलोम होता है प्रगति अथवा तो ऊर्ध्वगति। उनके बाद है पुरातन, तो उसको कहते हैं नूतन। स्वर्ग, तो उनका विलोम होता है नर्क। शूल, तो फूल। शूल यानी कांटा, आप जानते हैं ना, तो कांटे का विरोधी होता है फूल। शूल तो फूल। फिर है धनवान, तो निर्धन। उत्थान, तो पतन। निर्माण, तो ध्वंस। अमर, तो मर्त्य, नश्वर। मृत्यु जिन्हें हम कहते हैं ना, मर्त्य और नश्वर। फिर होता है मातम, तो खुशी। फिर है जवानी, तो बुढ़ापा। बाहर, तो भीतर। मलिनता, तो निर्मलता। पालन, तो उल्लंघन। दोस्त, तो दुश्मन। परदेश, तो स्वदेश। निहत्था, तो हथियारा। सार्थकता, तो निर्थकता। लघुता, तो गुरुता। कृतज्ञता, तो कृतज्ञता। निर्जीव, सजीव। पुरस्कार, तो दंड। साकार, तो निराकार। फिर है उत्साहित, तो अनुत्साहित। इनाम, तो सजा। मुश्किल, तो आसान। बुढ़ी, तो जवान। पर्णकुटी, तो महल। निरर्थक, तो सार्थक। यहाँ निरर्थक है, ऊपर निरर्थकता था ना, इनमें ता नहीं है। फिर है रूढ़िवादी, तो प्रगतिवादी। उनके बाद है खुशकिस्मत, तो बदकिस्मत। और उबड़ खाबड़, तो समतल। लास्ट है कर्कश, तो मधुर। ये थे सारे आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब आगे है पर्यायवाची शब्द। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहाँ मैंने आपको दिए हैं, वो अभी आपको पढ़ लेने हैं और लिखने हैं। 38 शब्द है यहाँ पर। दादुर, तो मेढक। गाडर, तो भेड़। कांचन, सुवर्ण। उत्कर्ष, विकास। रजनी, तो रात। बूढ़ा, तो बाढ़। बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा तो बाढ़। फिर है तिमिर, तो अंधकार। उनके बाद है पातक, तो पाप। फिर है मड़िया यानी झोपड़ी। फिर है उपवन यानी बगीचा, ये उनका समानार्थी है। फिर है डगरिया, तो राह। भोर, तो प्रभात। मरुस्थल, तो रेगिस्तान। एहसान, तो उपकार। बाधा, तो विघ्न। डक, तो डफल। उनके बाद है ज्योति, तो प्रकाश। गठरी, तो पोटली। उत्कोच, तो रिश्वत। दुहिता, तो पुत्री। विवश, तो लाचार। दक्ष, तो प्रवीण। उनके बाद है टोटा, तो कमी। कमल, तो पंकज। गुर, तो युक्ति या तो मंत्र। फिर है विद्रोह, तो बगावत। उनके बाद है परिवर्तन, तो बदलाव। तैनात, तो नियुक्त। निगरानी, तो देखभाल। संकल्प, तो निश्चय। वास्ता, तो संबंध। करिश्मा, तो चमत्कार। फिर है
विलंब तो देरी, विस्मय तो आश्चर्य, चेष्टा तो कोशिश, शिखर तो चोटी, बुज़दिल तो कायर और लास्ट है ऐतराज तो आपत्ति। ये थे सारे आपके पर्यायवाची शब्द। अब आगे है, यहाँ आपको समास दिए गए हैं। महत्वपूर्ण कुछ समास है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे समास है। वो सारे समास मैंने यहाँ आपको दिए हैं। ये 50 समास है, इन सबको भी आपको पढ़ लेना है और फिर आपकी नोटबुक में भी इसको राइट डाउन करना है, आपको लिख कर रख लेना है। पहला है सत्यव्रत जो बहुव्रीहि समास है। फिर है घनश्याम तो वो कर्मधारय समास है। मदमाता तो वो तत्पुरुष समास है। मनोहर तो उपपद तत्पुरुष समास है। गंगाजल तो तत्पुरुष समास है। अंबर तो अवनी, अंबर अवनी तो वो द्वंद्व समास है। इनमें योजक चिन्ह आता है ना, योजक चिन्ह वाले कैसे होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है, हर समास को पहचानना है। कैसे पहचानना है मैंने आपको पहले भी सिखाया है। स्वर्ग तो स्वर्ग अपवर्ग तो वो है द्वंद्व समास। महारथी तो कर्मधाराय। कजल पुता तो वो है तत्पुरुष। श्रमरत तो वो तत्पुरुष। स्वर्ग सुख तो वो है तत्पुरुष। स्वर्ग सुख यानी स्वर्ग के समान और कोई सुख ही नहीं है, ऐसा है, इसलिए वो तत्पुरुष समास है, वो द्वंद्व समास नहीं है यहाँ। मंदिर मस्जिद तो द्वंद्व समास। खून पसीना तो वो द्वंद्व समास। विद्याघर तो उपपद तत्पुरुष समास। गिरधारी तो वो है उपपद तत्पुरुष समास। और आगे है ब्रह्म लेख तो वो भी है तत्पुरुष समास। उनके बाद है क्षयग्रस्त तो वो भी है तत्पुरुष समास। सॉरी, अभी ये सारे समास हैं। उनके बाद है महावन तो कर्मधारय। अतिथि देव तो कर्मधारय। आजीवन तो अव्यविभाव समास। सुख दुख तो द्वंद्व समास। गगनचुंबी तो उपपद तत्पुरुष समास। द्वन्नी तो द्विगु समास। महानगर कर्मधारय। करमकल तो कर्मधारय। महात्मा तो बहुव्रीहि। कमल नयन तो कर्मधारय। परदेश तो कर्मधारय। बेचैन तो बहुव्रीहि। गृहस्वामी तो तत्पुरुष। निष्प्राण बहुव्रीहि। सुनील बहुव्रीहि। यथार्थ अव्यविभाव समास। जीवनशाला कर्मधारय। प्रियदर्शन बहुव्रीहि समास। तो ये सारे समास मैंने आपको दिए हैं, ये इसी तरह के आपको याद करना है कि कौन सा समाज क्या है, इनको आपको पहचानना है, सारे के सारे समास। आगे यहाँ कुछ मैंने आपको भाववाचक संज्ञाएँ दी है, तो ये भाववाचक जो संज्ञा है महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञाएँ है। ठीक है, महिमा है, आस्था है, चुनौती, मूर्खता, संस्कृति, करामत, ये सारी संज्ञाएँ हैं वो भाववाचक संज्ञाएँ है जिनको आपको पहचानना है। फिर ये महत्वपूर्ण कर्तुवाचक संज्ञाएँ, तो इनके अंदर जैसे कि पथ तो उनका पथिक करना है, कर्तुवाचक जो करता है ना वो। सेना तो सैनिक। अध्ययन तो अध्यापक, अध्ययन कौन करवाता है हमें, तो के अध्यापक। अपराध क्या करता है, तो के अपराधी करता है, अपराध कौन करता है, तो के अपराधी। डाकू, डाका तो डाकू डालते हैं। तमाशा तो तमाशबीन। भूलना तो भुलक्कड़। चिकित्सा तो चिकित्सक। आतंक तो आतंकी। प्रतिपाल तो प्रतिपालक। निर्णय तो निर्णायक। उपासना तो उपासक करता है। फौज तो फौजी। रिश्ता तो रिश्तेदार। हत्या तो हत्यारा। ये सारी कर्तुवाचक संज्ञाएँ आपको पढ़ लेनी भी है और लिखना भी है। उनके बाद है विशेषण। यहाँ पट्टे लगा कर जो हम विशेषण बनाते हैं ना, वैसे विशेषण के कुछ शब्द दिए गए हैं। सुहाना तो सुहावना। लुभाना तो लुभावना। डरना तो डरावना।
चिंतन तो चिंतनीय, दर्शन तो दर्शनीय, वर्णन तो वर्णीय, भूख तो भूखा, प्यास तो प्यासा, प्यार तो प्यारा। इस तरह से आपको सारे विशेषण को समझना है। यहाँ मैंने आपको बहुत सारे विशेषण दिए हैं। यहाँ कुछ रूप अलग से भी है जो लास्ट में मैंने दिए हैं ना, वो डर तो डरपोक है, पृथ्वी तो पार्थिव है, अंत तो अंतिम, बात तो बातूनी, रक्त तो रिक्तिन और साल तो सालाना। इस तरह के सारे विशेषण यहाँ दिए गए हैं। ये सारे विशेषण आपको एक बार पढ़ लेने भी है और आपकी नोटबुक्स में भी आपको लिख के रखने हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम आप अच्छी तरह से उनमें से पढ़ सकें। तो यहाँ हमारा सारा ग्रामेटिकल पार्ट पूरा हो जाता है। आपके फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम में ये सब कुछ पूछा जाएगा, इसलिए आप सबको इनमें से पढ़ना है। तो सब अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू बच्चों।